सबका विश्राम बाकी है। अर्थात परमेश्वर के लोगों के लिए एक विश्राम बाकी है जिसमें प्रवेश करना है, जिसमें प्रवेश करना है। और ये जो हमारे लिए एक विश्राम बाकी है, जहां जाना है, उसके लिए हमारी तैयारी कैसे करनी है, अब हम लोग इसी 4 अध्याय का पहले पद से पढ़ते हैं। 9 पद को हमने देखा कि परमेश्वर के लोगों के लिए एक विश्राम बाकी है। अब 4 अध्याय का पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। क्यों डरना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि कोई जन तुम में से कोई जन उससे रहित, इससे विश्राम स्थान से रहित जान पड़े, अर्थात विश्राम स्थान में पहुंच ना सके। इसलिए हमको डरना चाहिए। डरना चाहिए मतलब डर 2 तरह से, एक शेर और भालू से डर होता है, और दूसरा जो है, जो हमारे अधिकारी होते हैं, जो हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारे गुरुजन होते हैं, जो हमारे आदरणीय होते हैं, जो बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं, जिनके पास हम लोग जाते हैं, वो एक डर है। तो परमेश्वर से कैसा डर? आदर के साथ। परमेश्वर का कैसा भय? आदर के साथ, आज्ञाकारिता के साथ। तो यहां पर कहता है, तो हमें डरना चाहिए जबकि अब एक विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा है, तो हमको डरना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें से कोई जन उससे रहित जान पड़े, तुम्हें से कोई जन उस विश्राम से वंचित ना हो जाए, इसलिए डरो। ये वचन को लिखने का यही मतलब है कि तुम भय मानो, तुम डरो प्रभु से। इस्राएली लोग, इतना बड़ा बड़ा चमत्कार हुआ, भय नहीं था उनके अंदर। वो अपने मन की मनसाओं के अनुसार चलते थे, इनके मन भटकते रहते थे। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, यहां पर हमारे लिए एक हिदायत है, एक चेतावनी है कि हमारे लिए एक विश्राम बाकी है। उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए डरो। कोई ऐसा ना हो कि कोई जन उससे रहित हो जाए, उससे वंचित हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरे पद को मैं पढ़ के बता रहा हूं। यहां पर लिखा है, क्योंकि इसराइलियों के विषय में अभी चर्चा हो रही है ना, बात हो रही है 3 अध्याय के उसके 10वें पद से आगे में इसराइलियों के विषय में चर्चा हो रही है। अब यहां पर दूसरे पद में लिखा है, क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया। इसको समझने का प्रयास करिए। हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया। किनकी नाई? इसराइलियों की नाई हमें सुसमाचार सुनाया गया, परंतु सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। किन्हें? इसराइलियों को कुछ लाभ नहीं हुआ सुने हुए वचन से। इसका मतलब यह है, या ये जो पद को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए जब वचन की बातें होती हैं, वचन की बातें जब होती हैं, तो एक चीज को ध्यान करना, जब हम लोग आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और गवाही देते हैं, सब चीज अच्छी बात है। ये सब चीज, आराधना करना, प्रार्थना करना, गवाही देना, ये हम लोग प्रभु को चढ़ाते हैं या प्रभु को देते हैं, प्रभु के सामने उंडेलते हैं। और जब वचन की बारी आती है, तो परमेश्वर हमको देता है। परमेश्वर अपनी बातों को हमारे सामने में उंडेलता है। ठीक है? इसलिए वचन के समय बहुत ही ध्यान पूर्वक इन बातों को सुनिए, इन बातों को समझने का प्रयास करिए। क्यों? क्योंकि ये वचन की बातें हमारे समझ से, चित्त से परे की बातें होती हैं, और जो कठिन बातें होती हैं उसको ध्यान पूर्वक जब तक एक व्यक्ति न समझे, न सुने, उसके समझ में नहीं आएगा, उसके समझ में ये बातें नहीं आएंगी। इसीलिए जैसे एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लो 8वीं पढ़ के एक बच्चा जो है 9वीं क्लास में गया। 9वीं क्लास का हर एक सब्जेक्ट, हर एक बुक्स उसके लिए नया होता है, और उस क्लास में 9वीं क्लास के हर एक बुक्स को या हर टीचर की हर एक बातों को उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब कहीं वो 9वीं को क्लियर कर पाएगा। पर 9वीं क्लास में यदि 6वीं की का सब्जेक्ट या 5th का सब्जेक्ट पढ़ाएं, तो बच्चा ध्यान न दे तो भी चल जाएगा। लेकिन 8वीं से पढ़ के 9वीं में गया है और 9वीं क्लास को पढ़ रहा है, तो उसके लिए हर एक बातें कठिन होती हैं। इसलिए उसको ध्यान
पूर्वक उन बातों को समझना पड़ेगा। वचन जब हमारे सामने में खुलता है, सारी बातें हमारे लिए नई होती हैं और इसीलिए यदि ध्यान नहीं देंगे, ये समझ में नहीं आएगा। यदि एक व्यक्ति